4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये खबरें तो आप देखते ही रहते होंगे, बल्कि बुलडोज़र को चलते हुए अपनी आंखों से देखा होगा आपने कि जब किसी यात्रा पे पथराव कर दिया जाता है या कोई ऐसा काम जो दो वर्गों के अंदर बिखराव पैदा करता है, ऐसे आरोप लग जाते हैं झूठे या सच्चे, तो लोकल प्रशासन उस पर्टिकुलर जुर्म के लिए आपको दंडित नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ का नगर निगम या विकास प्राधिकरण से उसके दस्तावेज निकलवा करके ये देखता है कि ये मकान, ये दुकान, ये इसका संस्थान अवैध बना हुआ है। उस पर वो बुलडोज़र चला देता है। कोर्ट्स ने बुलडोज़र पर रोक भी लगाई है और वो नुकीले दांत जो खास करके एक समुदाय को कुचलने का काम करते थे, उस पर कोर्ट ने दया दिखाते हुए कुछ लगाई। लेकिन अब विदेश नहीं जा सकेंगे आप। बिजली अगर चुराई, ये कहना है संभल के एसपी का। पहली बात तो यह है कि विजिलेंस एक अलग विभाग है, उसका पुलिस डिपार्टमेंट ही अलग बनाया गया है, थाने अलग बने हुए हैं। कोई चोरी करता गलत करता है, उसके उसी जो संविधान में जो नियम बने हुए हैं उस हिसाब से उसको सज़ा मुतय्यन होती है, उसका असेसमेंट बनता है। कभी कभी जेल भी हो जाने का प्रावधान हो सकता हो, जुर्माने लगते हैं, लगने चाहिए। बिजली अगर आप चोरी कर रहे हैं, वो महंगी या सस्ती हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अधिकार तो नहीं है। और बिजली चुरा करके दूसरे को दे देना ये भी गलत है, जैसा कि एसपी साहब का वर्जन है। लेकिन उसकी सज़ा ये कि आप विदेश भी नहीं जा पा सकेंगे, आप नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, आप प्राइवेट नौकरी भी नहीं करेंगे। ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी सज़ा है? आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। संभल का एसपी जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ अभी पिछले दिनों, जिस प्रकार का भी रोल वहाँ हुआ, मतलब डराने का, धमकाने का, कत्लो गारत का आरोप भी आप पर लगा हुआ है। उस चीज़ से बिना डरे, ये सोच करके कि संस्थान, सिस्टम, आला कमान, सरकार हमारे साथ है, चाहे हम पर आरोप लगे कत्लो गारत के, गोलियों के मारने के, या चाहे किसी बुलडोज़र के, हम अपना काम बदस्तूर करते रहेंगे। क्योंकि दो ही वर्ग थे, एक सरकार चलाने वाले, एक सरकार को लाने वाले। दोनों तो इस बात से खुश हैं। बहुसंख्यक वर्ग में एक बड़ा वर्ग, ये बात तो हकीकत है कि पैदा करने में बीजेपी और आरएसएस की वो मेहनतें काम आ गई हैं जो 100 बरस से वो कर रहे थे। उन लोगों ने ये बता दिया है कि दरअसल ये जो विशेष समुदाय है, ये जो अल्पसंख्यक हैं, दरअसल ये कुछ बहुत आइडियल पर्सन नहीं है। इनके घरों को बुलडोज़र से भी ढाया जाए, जुर्म चाहे कुछ भी हो। भाई जुर्म तो है जेब काटने का और मकान आप ढा देंगे। जुर्म तो है पत्थरबाजी का, आरोप है आप उसको जो है मकान को ढा देंगे। और मकान भी किसका? जो उसके नाम नहीं है, उसकी माँ के, उसके बाप के, उसके नाना के, उसकी नानी के ढा देंगे। और फिर कहेगा मध्य प्रदेश का मंत्री जो हार गया इस बार, पत्थरों का ढेर बना दूंगा। ये ढिठाई, ये बेशर्मी आपको 10 बरस में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में दिखाई दी होगी। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के ज़माने में कोई अनियमितता नहीं थी, लेकिन कम से कम एक चीज़ बाकी थी। तमाम झगड़े होने के बावजूद भी प्यार मोहब्बत थोड़ा अब से ज़्यादा था, अब कुछ कम हो रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, ये एसपी क्या कह रहा है, क्योंकि मैं ही बोले जा रहा हूँ आपके सामने। एक साहब ने उसको ट्वीट किया, मतलब फेसबुक पर डाला, और लिखा यह है कि बिजली करोगे तो ना वीज़ा बनेगा और ना ही जा सकोगे विदेश। विदेश के ये ही ठेकेदार बन गए हैं, दूतावास में यही बैठे हुए हैं बाहर के, वीज़ा यही इशू करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पासपोर्ट बनते समय इनकी एक रिपोर्ट लगती है, उसके माध्यम से रोक सकते हैं। लेकिन वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी निर्धारित ये कहना। छोटा सा वीडियो देखें आप, ये देख लिया आपने। इनका कहना यह है दरअसल दोस्तों कि कुछ चोरी का आरोप था संभल में कुछ लोगों पर, सही या गलत। अब मैं आपको थोड़ी सी बिजली की बात करता हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर तो अभी पिछले दिनों सरकार कांग्रेस की थी, अडानी साहब बिजली बेच रहे थे वहाँ, गहलोत की सरकार खरीद रही थी। उसमें सपोज करो 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये जो यूनिट था, उसमें एक खर्च ऐसा था कि जो अडानी के पोर्ट से जो भी चीज़ बिजली को बनाने वाली आती होगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था। पोर्ट से नहीं,
उसके पोर्ट पे आने वाला चार्ज, कहाँ से, बाहर से, जो बाहर से कोयला आ रहा है वो वाया घूमता हुआ आ रहा है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक, वो लंबा खेल है। आप और मैं कहाँ समझेंगे, लाइनों में लगे हुए हैं भाई, 5 किलो चावल आटा मिल जाए यही बड़ी बात है। अडानी का खेल कहाँ समझ में आ रहा है, और आ भी जाएगा तो बता दिया कि ये तो बहुत बड़ा शानदार व्यक्ति है। चलिए खैर, उसकी चोरी से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजीव गांधी पर झूठा इल्ज़ाम लगा वो फर्ज का, उससे फ़र्क पड़ता है, सरकार गिरा देते हैं, चूँकि वो लोग कोई और थे, वो सिद्धांतों की राजनीति करते थे, सिद्धांतों की सियासत में विश्वास रखते थे। आज तो हिंदू मुस्लिम की सियासत के अंदर बिखरे हुए हैं यहाँ पर हम। दरअसल इनसे क्या गिला, ये तो 543 लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के बीच के अंदर इन्होंने जो खेल डाला है, उसमें जो मज़ा हमने लिया है, उससे हम बने ज़ॉम्बी और इंसान। खैर, अपनी बात पर आता हूँ, तो वो जो बिजली का जो किराया था, जो वहाँ से कोयला वगैरह आ रहा था, उसके रूट को दूर लंबा करने की वजह से जो खर्च आया, वो भी मांगा गया था गहलोत की सरकार से। दिया होगा, किस पर पड़ा, आप पर, मुझ पर। अगर आप राजस्थान में नहीं रहते तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप पर नहीं पड़ेगा, आप पर भी पड़ा होगा। इस तरह से बिजली जो 200 यूनिट केजरीवाल दे करके हीरो बन गया दिल्ली में, बड़ा मैटर है। 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट, आप क्या समझें, खून चूसने का काम करते हैं आप। और 200 यूनिट इस गर्मी में यूं ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन वो जरा बहरहाल गरीब आदमी है, बिल वो भी कुछ लोगों को मिला हुआ है, बाकी लोग 8 रुपये 10 रुपये यूनिट अगर आपको दे रहे हैं। और बिजली विभागों की जिस प्रकार की मैं कह सकता हूं कि सर्विस है, वो तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो उसके बारे में तो आपका कोई ख्याल नहीं है कि आपको बिजली महंगी मिल रही है या नहीं। हाँ, आपने अगर बिजली चोरी कर ली है तो चोरी करने के लिए असेसमेंट तो नहीं बनेगा आपका, लेकिन आपका वीज़ा रद्द कर देगा ये एसपी। ये है ख़ास बात। क्या ख्याल बन चुका है। ऐसे तो कहा था पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एसपी सिटी ने, है ना, कि मैं सीधा कर दूंगा और पाकिस्तान भगा दूंगा। जब ये हुक्काम प्रशासन में बैठे लोगों के जहन इस प्रकार के बन जाएंगे ना, कोई जगह नहीं बचती है। फिर आप ये कहते हैं कि कुछ जगहों से आवाज़ उठ रही है। आवाज़ उठाने के लिए तो आप ही मजबूर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सर्व जन से यही अपील करूंगा, आवाज़ उठाइए आप वोट के माध्यम से, आवाज़ उठाइए संविधान के माध्यम से। जिसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, होगा नहीं इनसे। अभी अदालतें भले देर में मिलती हों और वो कंप्रोमाइज्ड भी हों, लेकिन आप यकीन मानिए इंसाफ की किरण वहीं से निकल रही है और निकलेगी। चूँकि हिंदुइज्म का मानने वाला बड़ा वर्ग सभी अल्पसंख्यकों के बड़े भाई की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो जज इलाहाबाद में जो बयान देकर गया है, उसकी लेग पुलिंग करने के लिए कोई जमात किसी मदरसे नहीं निकली है। कपिल सिब्बल आया है, दूसरे लोग आए हैं देश के अंदर। सलाम कीजिए उन लोगों को कि जो आज भी इंसाफ का, सामाजिकता का झंडा पकड़े हुए, दामन पकड़े हुए सब कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। बहरहाल इनका थोड़ा जोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।